जय श्री कृष्ण दोस्तों। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में गरुड़ जी पूछते हैं, हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन पे जाते हैं, उन मार्गों तथा उन धर्मों के विषय में आप मुझे बताइए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए आगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा के मध्य में वस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों और देवताओं से अभेद्य है। वह पूरे चौकोर 4 द्वार वाला ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ है। 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारियों से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से वंदनित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें करावल करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों अप्सराओं से घिरा हुआ है। उन सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते, जिनसे जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा सा घर है और उनके घर के दक्षिण की ओर सूल, लुता और विस्फोटक का घर है तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में सिर पीड़ा का और अग्निकोण में मूर्छा का घर है। नित्य कोण में अतिसार, वाक्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य मार्ग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालाओं से युक्त और सूर्य के समान दीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वह दुममणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनिकों के भवन प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरत कालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल और स्वर्ण के सदृश कलशों से अत्यंत मनमोहक है। उसमें चित्त बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों की झालर लगी हुई है। वह पताकाओं और ध्वजाओं से सुशोभित है। घंटा नगाड़ों से निषादित तथा स्वर्ण के बने तारों से मंडित है। वह अनेक प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण एवं स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं और गुल्मों तथा झाड़ियों से सुशोभित है। इस प्रकार अन्य भूषणों से भी सदा विभूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है। हे तक्ष, वह सभा बाधा रहित
रमणी और कामनाओं से पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके इसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाली सुव्रती, सदावती, शांत, सन्यासी, सिद्ध और पवित्र कर्म करते हुए शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी की देह तेजोमयी है। वे आभूषणों से अलंकृत और निर्मल वस्त्रों से युक्त हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर विराजमान हैं। 10 योजन विस्तृत और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम शासन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्य पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित हैं। कानों में कुंडलों से अलंकृत श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान क्रांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण किए हुए अप्सराएं उन्हें पंखा झेलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह अप्सराओं के संग गायन, वादन, नृत्य आदि सभी कर्म करते रहते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र कलाकृतियों वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निवास, सोमत, उस्मत, स्वधान, बहिर्वत, मूर्तिवान तथा अमूर्तिवान जो पितर हैं, वह आर्यमत आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, कृत, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृग, पुलस, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितरराज के सभासद हैं, जिनके नामों तथा कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सर्वधर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा से सूर्य वंश के तथा चंद्र वंश के बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, मुकुंद, निमि, पृथु, यति, पुरु, दुष्यंत, पांडु, शांतनु, सहस्त्र अर्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजश्री और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। ना वहाँ पक्षपात होता है, ना झूठ बोला जाता है और ना किसी के प्रति मात्सर्य भाव रखा जाता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्म परायण हैं। वे सदा उस सभा में वैश्वत यम की उपासना करते हैं। हे ताक्ष, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है जो पापात्मा पूरब दक्षिण की ओर से वहां आते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वो सुकृति अथवा पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वहां आते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमणित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण तथा हंसों की पंक्ति से सुशोभित है। विद्युत के उद्यमों से पर्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अंतरमाल ऋषि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग आते जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करने वाले, विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृत वचनों से आश्वस्त करने वाले, आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित,
माता और पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु शिष्य में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, ग्रह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से यमराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा मार्ग उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से, शिवी आदि नर यानों से भरपूर है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित, अमृत तुल्य जल से भरपूर एक परम मनोहर सरोवर है। इस मार्ग में वैदिक आगम्यों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम अथवा अनशन करके मृत्यु को प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विविध प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देवी प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्यागने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले, सपात्रों की पूजा करने वाले तथा नित्य महादान देने वाले, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में आते हैं। तीसरा पश्चिम मार्ग, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है, वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विरजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल से उत्पन्न मनमोहक हाथी तथा उच्च श्रेय से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्व संत शास्त्रों से परिचित भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य, दूसरों की निंदा से परिपूर्ण मुख रखने वाले, अपनी पत्नी को संतुष्ट रखने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले, श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन से निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन तीन ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ से निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्या उपासना करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान पर बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में आते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से अभिष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर आदर देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप से में शंख चक्र गदा शंख धारण करके पुण्य करने वाले जीवों को स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ आदि प्रदान करने के लिए चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल को भेदन करने वाले ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर में और स्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही इस स्थिर धर्म का संचय कर पाता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से भरपूर पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएंगे।
ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनियों द्वारा स्तुति होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ और सभी शास्त्रों में पारंगत होते हैं और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में धर्मराज निपुण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ।